हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम वही अपने रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे और आज का अपना टॉपिक है दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला है जो आपका ध्यान रखना, एक तो पता होना चाहिए किस किस के बीच में ये होता है F, U व V में संबंध। F क्या है बच्चों? फोकस दूरी। U क्या है बच्चों? दर्पण से बिंब की दूरी। और V क्या है बच्चों? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये रिलेशन है बच्चों, ये अपना एक मिरर के लिए क्या होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, वो रिलेशन हमें निकालना है F, V व U में संबंध। ठीक है बच्चों, संबंध की बात करें, संबंध होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये रिलेशन होता है। ये हमें कहां से मिलेगा? इसका डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए पहले हमको चिन्ह परिपाटी, कल मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताई थी, वो चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लो अगर हमारा ये दर्पण है, मैं इसको थोड़ा और, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। यहां पे क्या होता है F, यहां क्या है C, यहां पे क्या है F और ये क्या है C। बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के सामने होगा, तो दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट होगा, तो अब जब ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, हम यहां ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, बिंब। अब हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम इसको ऐसे बोले, यहां से ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के सामने होगा, दर्पण का जाम जिस तरफ ये होगा इधर। अब ये हमारे क्या होगी, यहां से प्रकाश किरणें निकलेगी, तो ये किसकी दिशा? आपतित किरण की दिशा। किसकी दिशा? आपतित किरण की दिशा। और ये क्या होता है? पोल। यहाँ पे ये क्या है? पोल। ऑब्जेक्ट ये कौन सी दिशा होगी? आपतित किरण की दिशा। आपको सारी बात कल वाली रिपीट किए दे रहा हूं ताकि हमको ये रिलेशन समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दर्पण के सामने होगा, पीछे होगा तो इमेज थोड़ी बनेगी, सामने ये आपतित किरण की दिशा। अगर मैं इस दिशा में जाऊंगा, अगर मैं आपतित किरण, दूरियां कहां से मापते हैं? पोल से। अगर इधर चलूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। इस दिशा में चलूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर मैं इसके विपरीत चलूंगा, ऐसे, ये आपतित है, इसके विपरीत, तो दूरी कैसी होगी? नेगेटिव। इधर आऊंगा तब भी क्या होगी? नेगेटिव। अगर ऐसे आया तब तो क्या होगी? नेगेटिव। ऐसे गया तब क्या होगी? पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना कि इस दिशा में अगर दूरियां माप रहा हूं तो पॉजिटिव होगी। इस दिशा में मापनी कहां से? P से। किस बिंदु से? P बिंदु से। अगर पीछे की ओर, ध्यान रखना, इसको ऐसे समझ लो, अगर पीछे की P बिंदु से दूरी मापनी, इधर गया तो क्या होगी? पॉजिटिव। इधर आ गया तो क्या होगी? नेगेटिव। अगर मैं ऊपर की ओर चला गया तब तो क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर नीचे की ओर नाप ली तब क्या होगी? नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज, अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तब तो क्या होगा? पॉजिटिव। इस दिशा में आ रहा हूं तो क्या होगा? नेगेटिव। दूरियां P से मापनी, अगर मैं ऊपर की ओर मापूंगा तब क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर सेम नीचे की ओर चलेगा तो क्या होगा? नीचे की मापूंगा तो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, ये इधर भी ऊपर की ओर लूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे की ओर लूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव। अगर हमारा ये मुख्य अक्ष है, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां मापनी है। अगर मान लो कोई वस्तु ऐसी रखी हुई है तो ऊंचाई क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर ऐसे रखी हुई है तो ऊंचाई क्या होगी? नेगेटिव। मतलब इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। और प्रकाश किरण की दिशा में चल रहा हूं तो पॉजिटिव, विपरीत चल रहा हूं तो क्या होगा? नेगेटिव। सेम, अगर इसके ऊपर की ओर माप रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर की ओर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और नीचे की ओर मापेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। ये इसकी F है और ये F है। अब देखो, ये जो दूरी है वो कहां चल रही है? हम P से कहां आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। देखो P से इधर की ओर आ रहा है, प्रकाश किरण की दिशा ये आ ऐसे रहे, तो
तो इसका F क्या होगा, नेगेटिव। इसमें F क्या होगा, इधर जा रहे हैं, F क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात समझते हैं इसको कैसे, इसको और ठीक है ना। तो ये चिन्ह वाली पार्टी पता होगी, हमेशा अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। चिन्ह परिपाटी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल वाली चीजें मैंने रिपीट की है, वापस एक बार ले ले स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बात करता हूं टॉपिक को और आगे लेके चलता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब देखो हमें रिलेशन निकालना है, इसको समझते हैं। अब देखो जब UVF में संबंध निकाले तो चाहे आप उत्तल दर्पण से निकालो चाहे अवतल दर्पण से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ज्यादातर अवतल दर्पण से निकालता हूं। तो देखो UVF में संबंध कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये P, ये F और ये C। हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कहां गई, प्रकाश किरण गई। मैं ऐसा करता हूं, ऐसा ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कहां गई, प्रकाश किरण गई। ये प्रकाश किरण, ये बहुत छोटा द्वारक है, तो प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से, ठीक है बच्चों। एक प्रकाश किरण गई ध्रुव पे, वापस कहां से आ जाएगी, इस पर्टिकुलर जगह से। दोनों यहां मिल ली, क्या बनेगा यहाँ पे, प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। अब बच्चों देखो यहां से यहां तक की ये दूरी क्या है, ये बिंब है, तो ये कितना है, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, U। ये प्रतिबिंब बना, ये बच्चों क्या है, V। और अंदर वाली बात करो, ये दूरी कौन सी है, क्या है, F है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग ये हमने डायग्राम समझ गया, हमें UVF में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। किसमें चाहिए, U, और दूसरा किसमें चाहिए, V, और तीसरा किसमें चाहिए, F। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये डायग्राम जब बनाना आप सीख जाओगे तब फिर आपके ये बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से इस चीज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, जिसमें हमें किसमें संबंध निकालना है, इस U, V और F में। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं यहां से एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहां से लंब डालूंगा, ये बिंदु क्या है, P डैश, क्या है, P डैश। ये ना छोटा सा बिंदु बनाता हूं, यहाँ पे लंब डाला, ये बिंदु क्या है, P डैश। इसको ले लिया O, ये P डैश, आपको नहीं दिखे इस बिंदु को P डैश को। अब हम ध्यान रखना है कि दर्पण का, इसमें ध्यान क्या रखना है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन लेके चलेंगे। ये छोटा द्वारक है तो ये P डैश है और ये क्या है, P है, तो अतः P व P डैश को संपाती माना जा सकता है, संपाती माना जा सकता है।
तो P और P डैश को एक ही जगह पे, क्योंकि ये बहुत कम है, द्वारक बहुत छोटा है, P और P डैश को क्या माना जा सकता है, संपाती माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, संपाती माना जा सकता है। हमेशा आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान रखना किसको, कि इस P को और P डैश को, चाहे मैं A B P की बात करूं या A B P डैश की बात करूं, बात क्या होगी, समान होगी, कोई फर्क नहीं होगा। दोनों को क्या माना जा सकता है, एकदम संपाती माना जा सकता है, दोनों में कोई वो वाली बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, इस P को और इस P डैश को क्या माना जा सकता है, संपाती माना जा सकता है। बच्चों क्यों, क्योंकि इसका द्वारक क्या है, इसका द्वारक बहुत छोटा है। इसका द्वारक क्या है, इसका द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए इसको क्या माना जा सकता है, संपाती माना जा सकता है, नहीं तो इसको संपाती नहीं माना जाता। यहाँ पे संपाती माने जाने का कारण क्या है, संपाती माने जाने का कारण है कि इसका द्वारक ये जो है ना, ये एकदम सीधा, एकदम इस तरह, ज्यादा बड़ा नहीं, ये दर्पण बहुत ऐसा है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखता है, इसलिए हमेशा हम ऐसा रिलेशन मान के चलते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को है ना यहाँ से आगे हम लेते हैं। अब हमें थोड़ी सी गणित यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना बच्चों, बिना गणित के ये सवाल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो थोड़ी सी गणित यूज करनी पड़ेगी। अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABP। देखो P व P डैश से कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जगह पे, आप कंफ्यूज मत हो, दोनों बिंदु समान है, ABP और A डैश B डैश P। अब देखो बच्चों, ये थीटा है और ये भी थीटा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। आपतित किरण और ये किरण कैसी है बच्चों, यहाँ पे तीर नहीं बना है, आपतित और ये परावर्तित, अभिलंब के साथ समान कोण बना दिए। ये कोण कितना है, 90 का, और ये भी कितने का, 90 का। देखो ABP बराबर A डैश B डैश P बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा APB बराबर A डैश P B डैश बराबर कितना हो गया, थीटा। तो क्या हो जाएगा, AA नियम, कौन कौन नियम से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ट्रायंगल ABP समरूप ट्रायंगल A डैश B डैश P। ए नियम है, मैंने बोला गणित बहुत यूज होगी, आपने ध्यान रखना। जिनको ये समरूपता नहीं आता है, तो मैं गणित के लेक्चर अभी डाल रहा हूँ मेरे चैनल पे, आप एक बार उसको जरूर देखें, जिससे आपको समरूपता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और समरूपता बहुत काम है, समरूप हो गए तो भुजाओं के अनुपात बराबर, यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या है, ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पे क्या है बीपी और यहाँ पे क्या है बी डैश पी, तो बीपी अपॉन बी डैश पी। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ध्यान रखना है। एक तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब हम बात करते हैं इधर, ठीक है। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं। अब देखो ट्रायंगल OP या P डैश एक ही बात है, OPF और ट्रायंगल A डैश B डैश F में, अब देखो ये एंगल 90 है, P और P डैश समान है, तो P लूं या P डैश में एंगल कितना होगा 90। OPF बराबर कितना होगा A डैश B डैश F, कितना हो जाएगा 90। ये दोनों एंगल कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, तो A डैश F B डैश बराबर PFO, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख। देखो ना, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, अब हो गए, तो कौन सा नियम, AA नियम, क्या हो जाएगा, त्रिभुज OPF समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F, क्या हो गए, समरूप हो गए। सेम यहां पे क्या ले लोगे, OP अपॉन क्या ले लोगे, A डैश B डैश बराबर क्या ले लोगे, PF अपॉन में क्या लिखोगे, FP डैश। अब देखो बच्चों, यहां एक चीज ध्यान रखना,
ये OP AB के बराबर है कि नहीं, सीधी रेखा है, सीधी रेखा मानो तो क्या लिखेंगे कि OP किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो इधर क्या हो जाएगा, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर PF अपॉन क्या हो जाएगा, FB डैश। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इधर भी क्या है, ए बी ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी ए बी ए डैश बी डैश, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, एक बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, बीपी अपॉन बी डैश पी। यहाँ क्या हो जाएगा, पीएफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, ये लिख चुके हैं बच्चों हम लोग, मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले दिलवा दिया था, ये लिख चुके हो। अब देखो दूरियां लेनी, बीपी, ये बीपी। अब बच्चों दूरियां पी से मापनी है, तो अगर मैं यहां से मापना स्टार्ट करूं, प्रकाश की दिशा ये, हम ऐसे आ रहे हैं, तो ये पीबी किसके बराबर है, यू के, और यू कैसा होगा, ऐसा लिख लेता हूं, बीपी बराबर माइनस यू। माइनस क्यों, क्योंकि हमने पी से मापा है, प्रकाश किरण की दिशा ये है, हम लोग ऐसा आ रहे हैं। बी डैश पी ये किसके बराबर है, v के, पर माइनस v, बी डैश पी बराबर माइनस v। pf माइनस pf, और ये f के बराबर है, कैपिटल F है, और ये क्या होगा, माइनस, और f b डैश, ये f b डैश, ये पूरा v में से कितना आ गया, f, v माइनस f, पर ये होगा किसमें, नेगेटिव। यहां से सारी दूरियां नेगेटिव मापी ना, ठीक है, अब रखो सारे मान, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू बटा माइनस वी माइनस एफ बटा माइनस बी माइनस एफ, माइनस से माइनस सारे कैंसिल। अब क्या करते हैं, वज्र गुणा, क्या करते हैं, वज्र गुणा करने पर इधर हो जाएगा, क्या होगा, वी एफ, यहां क्या होगा, यू वी माइनस एफ, वी एफ, यहां क्या होगा, यू एफ माइनस यू वी, और माइनस क्या होगा, यू एफ। यू एफ को इधर लाया, वी एफ प्लस यू एफ बराबर क्या होगा, यू वी। ये आ गया नहीं है बच्चों, ये आ चुका ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और है। देखो बच्चों क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया, दो त्रिभुज कौन से समरूप किए, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। बाद में कौन से किए, ओ एफ पी और ए डैश बी डैश एफ। पहले ये दोनों फिर ये दोनों समरूप किए, हमारे पास रिलेशन आया, रिलेशन में सारी वैल्यू पुट की, और नेगेटिव में क्यों ली, क्योंकि सब ऐसे माप रहे हैं इस दिशा में, और प्रकाश किरण की दिशा ये वाली, और हम माप ऐसा रहे। मैंने आपको ध्यान रखा है, चिन्ह परिपाटी में कहा है कि जहां वस्तु है, वस्तु से अगर उसकी दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, उसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर फाइनल टचअप देते हैं इसको। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब मैं ना इस चीज को इरेज कर लेता हूं, इसमें अपना रिलेशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस पूरे में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में यू वी एफ, ध्यान रखना ये ऐसे चल रहा है, यू वी एफ का भाग देने पर, किसका भाग दिया, यू वी एफ का, तो क्या होगा, वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस बराबर यू वी अपॉन यू वी एफ, यू सॉरी एफ से एफ, वी से वी, यू से यू, एफ से एफ, यू वी से यू वी, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन एफ। ध्यान रखना बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, और यहाँ पे ध्यान रखना दूरियों में आपको साइन लेना पड़ेगा, कहाँ एफ पॉजिटिव है, कहाँ एफ नेगेटिव है, और कैसे हम लोग इस तरह से आपको रिलेशन ध्यान रखना।
तो बच्चों ये किसमें संबंध है? UVF में संबंध है। किसमें संबंध है? UVF में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। अगर मैं इसको ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज कि यह सूत्र है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए मान्य है। यह सूत्र दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। ठीक है बच्चों, तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारे कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, चाहे उत्तल दर्पण ले लो चाहे अवतल दर्पण ले लो, दोनों से प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम में आप अवतल दर्पण से किया करो, थोड़ा सा आसान होता है। उत्तल वाला थोड़ा सा हार्ड है, पर इसको वापस इतना सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल करोगे तो इससे हो जाएंगे। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 लेक्चर अभी हमारे इसके ऊपर प्रैक्टिस चलेगा। बच्चों देखो, आप एक बार इसको इतना कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूं हमें क्या करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे बनते हैं, आंकिक प्रश्न। और एक और चीज आती है हमारी आवर्धन क्षमता। और हमने एक पढ़ा था प्रतिबिंब निर्माण। हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक टॉपिक बीच में बाकी है, आवर्धन क्षमता। वो मैं पढ़ाऊंगा, तो दोनों चीजें वापस कल मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, और फिर हम लोग करेंगे आंकिक प्रश्न। कल एक टेबल से आपको मैं एक चीज क्लियर करूंगा। ये रिलेशन आ गया हमारा, एक और रिलेशन F वाला भी आ गया, r माइनस r/2 sec थीटा, या F बराबर r/2। तो सारे रिलेशन आ चुके हैं। आवर्धन क्षमता है और प्रतिबिंब निर्माण को वापस समझाऊंगा, फिर मैं इसके ऊपर क्या करवाऊंगा, आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो ये सारे अगले लेक्चर में होंगे, और चैप्टर भी आराम से चलेगा। शुरुआत की हम लोगों ने आराम से, चैप्टर भी लंबा चलेगा, ये आपके 10, 15, 20 दिन और चलेगा। ठीक है बच्चों, और मैं इसके नोट्स है ना, वो नोट्स मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के ऊपर। यहाँ पर मैं नोट्स अपलोड नहीं करूंगा, नोट्स में मेरे चैनल पे, यहाँ पे हमें परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मैं मेरे चैनल पे इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारा करवाने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा है वही नोट्स है। तो ये वाली बात नहीं कि सर इस पे आप ऐसा है ऐसा कुछ नहीं। आपको सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने मेरे चैनल पे फर्स्ट बुक स्टार्ट की है, यहाँ पर हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ते रहो, पैरेलल बहुत टाइम में लॉकडाउन का फायदा उठाओ। अगर मेरे चीज नोट्स देखोगे, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपके IIT और नीट में भी हेल्प होगी। मैं हर लेक्चर को डिटेल में लेके जाता हूँ, डेरिवेशन के साथ अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो चैनल को आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, वीडियोस को, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट दें अपना, जो भी कमेंट यहाँ पे नहीं है, फिर भी जो भी फीडबैक दें हमें, तो हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए।